हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात होगा, आज 30 जनवरी 2021 है। ऐसे में कल 31 को आपका पेपर है, CTET परीक्षा है आपकी, पेपर 1 पेपर 2। यहाँ पर किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सारी पढ़ाई जो है बेकार न जाए, इसके लिए आप एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कुछ आपको लेकर के जाना है, क्या कुछ आपको करना है, अदरवाइज़ चीज़ें गलत हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती हैं। लैंग्वेज सिलेक्शन पेपर 1 को लेकर के मैंने बताया था, पेपर 2 में मैंने बात नहीं की थी। काफ़ी सारे बच्चों का उसके बारे में भी पूछना था, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं, क्या आप पूरी तरीके से तैयार हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। लिखा है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। परीक्षा का जो टाइम है आपका, आप देख पा रहे होंगे 9:30 से 12 बजे है। बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप लगभग 1 घंटे पहले, 1 घंटे बोला है तो 1 घंटा ही करिएगा। वैसे आप 9:30 पर भी पहुंचते हैं तो भी आपको एडमिट तो वहाँ पर एडमिशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसे में आप गलत कर देंगे चीज़ों को। तो आपको 1 घंटे पहले परीक्षा सेंटर पर, जो एग्ज़ाम सेंटर है आपका, वहाँ पर आपको पहुँचना है। 9:30 से 12 बजे पहला पेपर है, 2 से 4:30 बजे आपका दूसरा पेपर है। पासिंग मार्क्स आप देख पा रहे होंगे, जनरल कैटेगरी के लिए 90 और OBC और अदर के लिए 82 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 150। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ अभी मैं आपको बता दूंगा। बताना क्या, अभी से जान लीजिए कि क्या कुछ चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है, कोई भी ID, फ़ोटो और प्रवेश पत्र के साथ नीली या काली बॉल पॉइंट पेन, जो एक आपका डॉट पेन होता है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है, डॉट पेन यूज़ करिएगा। डिपेंड करता है, और कोशिश करिए जो ब्लैक आपका जो डॉट पेन है वो यूज़ करें आप। ऐसे में कोई एक ऐसा पेन जिसकी इंक जो है मोटी सी हो, कि आप एक बार गोले पे रखें तो जल्दी से वो फिल हो जाए। ठीक है जी। फिर क्या है, आपका पेंसिल, घड़ी, प्लास्टिक की पॉलीथीन इत्यादि लेकर के ना जाएँ। यहाँ पर ये चीज़ भी इन्होंने बताई है, लेकिन पेंसिल वगैरह आप ले जा सकते हो, घड़ी भी आप ले जा सकते हो। वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ, घड़ी जो है वो जमा करवा ली जाती है। घड़ी की बात सही लिखी है, प्लास्टिक में जो आपके पर्स वगैरह है वो भी जमा करवा ली जाती हैं बाहर ही। कारण उसके पीछे ये है कि आपके क्लासरूम में एक बड़ी सी घड़ी लगा दी जाती है, उसी से आपको काम करना होता है। तो घड़ी और यहाँ पर प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हैं आपकी, उससे आप ध्यान रखें, आपको हाथ में ही लेकर के जाना होगा। बाकी चीज़ें, आपका पर्स जो है वो भी बाहर ही जमा होगा, और यहाँ पर घड़ी भी बाहर ही जमा होगी। पेंसिल ले जा सकते हो आप। ठीक है जी। फिर है यहाँ पर पानी की बोतल की बात की है, आपको लगती है प्यास तो लेकर के जा सकते हैं। सैनिटाइज़र, वो भी आपका पारदर्शी वाला, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 50 ml का बाकायदा ये CBSE की गाइडलाइंस में चीज़ें बताई गई थी। ध्यान दें, कई बच्चों का कहना था कि जो आपका पुराना, अगर मैं बात करूं मार्कशीट को लेकर के जाना है, नहीं जाना है, तो मार्कशीट वगैरह आपको लेकर के नहीं जानी है। आप अपनी ID रखिए, ध्यान दीजिएगा, ID रखिए। उसमें आप आधार कार्ड या एक दो, कम से मिनिमम 2 ID कम से कम रखिए आप उसमें, आपके एडमिट कार्ड के साथ में। और उसी एडमिट कार्ड के साथ में आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है, उसे भी लेकर के जाना है। वो नहीं रहेगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा आपको, मतलब आप अंदर नहीं जा पाएंगे फिर। ठीक है, चलिए। फिर बुकलेट मिलने के बाद क्या कुछ कैसे करना है, यहाँ पर देखिए एक बातें लिखी हुई हैं। पहली बात है कि OMR सावधानी से भरें, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर कुछ गलती आप करते हैं तो इस बार साल भर में 2 बार CTET की परीक्षा होती है, इस बार वो भी नहीं हो पाया है, तो गलती बिल्कुल से न करिएगा। जो आपके इन्विजिलेटर हैं, जो भी आपके कक्ष निरीक्षक हैं, उनसे बार बार चीज़ों को आप पूछिए कि क्या होगा क्या नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए वह आपके क्लास में है, इसीलिए आपके जो परीक्षा कक्ष है उसमें है, तो उनसे आप पूछिए। गोला पूरा भरना है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, बुकलेट सीरीज़, लैंग्वेज, इन सभी पर बहुत ध्यान से, इनका जो कोड होता है, जो भी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से भरना है। एडमिट कार्ड से मैच करते हुए भरना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसीलिए कहा गया है कि 1 घंटे पहले पहुँच जाओ। ठीक है जी, पहले पहुँचोगे, पहले एडमिशन होगा, आप एंट्री करोगे, आराम से बैठोगे, चीज़ों को फिल किए रहोगे, दिमाग शांत रहेगा, आप संवेगात्मक रूप से आप स्थिर रहोगे, और आप अच्छे से कर पाओगे जो भी आपने सीखा है, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। भाषा को लेकर के बात की जाए, भाषा एक में ये चीज़ अभी मैं 4th पॉइंट आपको लास्ट में बता दूंगा सबसे। फिर है सरल विषय से पेपर हल करना शुरू करें।
ज़रूरी नहीं है, जो 5वां पॉइंट लिखा है वो ज़रूरी नहीं है। कोशिश करिएगा कि आप शुरुआत 1 नंबर से ही करिए, ठीक है, चीज़ों को करते चले जाओ। बस एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के है। गणित विषय को आप कोशिश करिएगा सबसे लास्ट में करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें हल करनी होती हैं, सॉल्व करना होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, तो उनको लास्ट में करिएगा। प्रेफर करिएगा कि वो लास्ट में करो आप, अदरवाइज़ आप उसी में फंसे रह जाएंगे, बाकी सेक्शन आपके छूट जाएंगे। फिर है गद्य पद्य वाले प्रश्न, चलिए तो आपके ऊपर है, नंबर यहीं से बनेगा। ये कहा जाता है अच्छे से चीज़ों को पढ़िए, उन्हें करिए। फिर है पेडागोजी वाले प्रश्न, कम से कम 2 बार पढ़कर हल करें। चीज़ों को ज़रूर पढ़ें 2 बार। ऐसे में इसलिए बोला है कि आपका अक्सर जो नॉट वाला लिखा होता है के अलावा के अतिरिक्त नॉट करके, उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। और सीबीएसई यानी सीटीईटी जो है वो पूरी तरीके से क्या करता है, नॉट वाले क्वेश्चंस को ही देता है आपको कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, इसके अलावा कौन सा शामिल होगा, के अतिरिक्त क्या चीज़ सही होगी। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दें। ये नॉट वाली चीज़ें होती हैं वो बोल्ड में, ब्लैक में, इंक में बाकायदा लिख देते हैं उस चीज़ को। इस पर आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये सारी बातें हो गई आपकी। फिर बात आती है यहाँ पर भाषा 1 को लेकर के और भाषा 2। जैसा कि एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आपको जो न्यूज़ वाली प्लेलिस्ट है उसमें मिल भी जाएगा वो वीडियो। आपको यहाँ पर मैं बता दूं, किसी को अगर वीडियो वो नहीं भी मिलता है तो 8081743734 पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो भी मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। फिर यहाँ भाषा सिलेक्शन को लेकर के थोड़ा बात कर लेते हैं। 91 से 120 बहुत अच्छे से ध्यान रखें। 1 से लेकर के 90 तक पेपर 1 में आपको सीधे सीधे करते चले जाना है, किसी से कुछ नहीं पूछना है। आप जैसे ही इस पर आते हो भाषा 1 को लेकर के, यहाँ पर आप अपने एडमिट कार्ड को चेक करिएगा कि आपकी लैंग्वेज 1 में क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी है तो जो हिंदी वाला आपका सेक्शन है वही आप करिएगा। कैसे करना है देख लो भाई ज़रा, वो भी बता दे रहा हूँ मैं। ये आपका है, जी हाँ, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी जो कि मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ। आप इसमें देखेंगे लैंग्वेज 1 हिंदी, जो कि क्वेश्चन नंबर 91 से 120 जैसे इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बिल्कुल एज इट इज़ कल आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसी चीज़ें मिलेंगी लिखी हुई, ठीक है। फिर लैंग्वेज 2 में अगर आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला ही लैंग्वेज 2 आप 121 से लेकर के 150 करोगे। बाकी रही बात संस्कृत वालों की, तो मैं बता चुका हूँ कि अगर लैंग्वेज 1 में संस्कृत है तो 91 से 120, और अगर लैंग्वेज 2 में संस्कृत है आपका तो 121 से 150 आप करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 121 से 150 लिखा है ना, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, ये जो भी हैं वो करेंगे। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। वीडियो मैंने पूरा 8 मिनट 9 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है इसी चीज़ पर, वहाँ से वो अच्छे से आप चीज़ों को सीख सकते हो, जान सकते हो। फिर बात आती है पेपर 2 को लेकर के, जो इस समय स्क्रीन पर चीज़ें हमारी लिखी हुई हैं वो पेपर 2 को लेकर के हैं। पेपर 2 में दोस्तों क्या करना है, 1 से लेकर के 30 सवाल तक बिना पूछे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप देख पा रहे होंगे, आप करते चले जाओ बिना किसी रुकावट के, ठीक है। उसके बाद सेक्शन आता है पार्ट 2 लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा है मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि गणित और विज्ञान। तो जिन्होंने पेपर 2 में आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होता है कि आपने पेपर 2 के लिए लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, तो सब्जेक्ट में अगर साइंस लिखा है, मैथमेटिक्स, साइंस या मैथमेटिक्स होता है आपका पहला सब्जेक्ट, और दूसरा है सोशल स्टडी या सोशल साइंस बोलते हो आप। अगर साइंस या मैथमेटिक्स है तो 31 से 90 तक आप करोगे। आपको पता होना चाहिए कि 60 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है। वहीं अगर आपने सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस ले रखा है तो आप पार्ट 3 पर चले जाओगे, और 31 से लेकर के 90 तक ये भी दिया हुआ होगा, इसे आपको करना है। और फिर से पार्ट 4 पार्ट 5 में वही बातें जो मैं आपको पेपर 1 के लिए बताया हुआ हूँ कि लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो हिंदी करिए, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो इंग्लिश करिए, संस्कृत है तो अलग से आपको मिलेगी OMR इसके लिए, ठीक है। तो ये बातें हैं आपकी, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि साइंस और सोशल साइंस अलग है। साइंस और मैथमेटिक्स एक है आपका, सोशल साइंस मतलब सोशल स्टडीज़ की आप बात कर रहे हो। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार फिर से मैंने आपको बता दी हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं, ये सब आपको फिल करना होगा। जो इस समय आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपकी बुकलेट में है, और बुकलेट में चीज़ें ये आपको लिखनी पड़ेंगी। एग्ज़ाम सेंटर पर पहले ही पहुँचिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने आप को बहुत ही स्थिर रखना है, इसके लिए आपको पहले पहुँचना होगा। पूरी तैयारी कर लीजिएगा, चीज़ें कोई आपकी ऐसी ना हो जो रह जाए, कोई आपका मार्कशीट, कोई आपका जो डॉक्यूमेंट है ऐसे उसमें जो आपकी परीक्षा के पास किए हो, DLED BTC किए हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बैक है कोई मतलब नहीं है, सब चीज़ें भूल जाइएगा। कुल मिलाकर ध्यान ये रहे कि आपको CTET की परीक्षा देनी है। तो बहुत बहुत
शुभकामनाएं हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से। मेरी तरफ से सफल हो करके आइए अच्छी तरीके से, और फिर यहाँ आकर के ज़रूर एक बार बताइएगा कि क्या कुछ चीज़ें रहीं, कैसा कुछ आपका पेपर रहा। कोई और अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम फिर एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए।